हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का बहुत अच्छा टॉपिक फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे कि IUPAC नामकरण के बारे में कि IUPAC किसी भी फंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी समूह में श्रृंखला में अगर कार्बन की कोई भी श्रृंखला हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो, जुड़ा हो, तो वहां पर IUPAC उसका क्या लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप है क्या। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो हम दोस्तों देखेंगे ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स की लंबी श्रृंखला में जोड़े जाने पर उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन ला दे, तो ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह को फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखेंगे इसको। यानी ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला में जुड़ जाए तो उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन ला देता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है उसी को हम फंक्शनल ग्रुप में अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि फंक्शनल ग्रुप, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं जिसके आधार पर हम उसका कुछ प्रतिपादन करते हैं। अब जैसे लेते हैं हैलोजन। हैलोजन ले लिए। अब हैलोजन में कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है दोस्तों, अब हम हैलोजन लिए हैं तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिए हैं। अब इसका एक एक करके हम अगर इसको IUPAC अगर ज्ञात करना हो तो इसको कार्बन की लंबी श्रृंखला में अगर जोड़ दें तो इसका IUPAC ज्ञात होगा। तो हम देखेंगे एक एक करके बारी से बारी इसको हम एक एक एग्जाम्पल के टर्म में देखते हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला में अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर जुड़ जाए तो उसका IUPAC क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं फ्लोरीन का देखते हैं। तो एक लेते हैं कार्बन की लंबी श्रृंखला, एक लेते हैं जैसे CH3, CH2 लिए हैं और इसमें अगर मान लो दोस्तों फ्लोरीन को जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा, दो कार्बन को इथेन बोलते हैं, ये सिंगल बाउंड है इसलिए इथेन N होगा, तो ये होगा फ्लोरोइथेन। ये हो जाएगा फ्लोरोइथेन। इसी प्रकार हम यहां पर फ्लोरीन के जगह पर हम लिख देंगे क्लोरीन, तो क्लोरोइथेन। इसी प्रकार अगर हम ब्रोमीन को लिख देंगे तो ब्रोमोइथेन। इसी प्रकार हम यहां आयोडो को लिख देंगे तो आयोडोइथेन। तो हम देख सकते हैं कि ये है आपका, सबसे पहले हम देखे थे फ्लोरीन। दोस्तों
हम यहाँ बारी बारी से इसका एग्जाम्पल देख लिए और इसका चार जो 1 2 3 4 फ्लोरो क्लोरो बायो ब्रोमो आयोडो। तो अगर हम मान लो लेते हैं यहाँ एक ले लेते हैं ब्रोमो, तो इसको लिख देंगे ब्रोमो इथेन। इसी प्रकार हम फ्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, आयोडोइथेन इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों जो क्रियात्मक समूह है उसके आगे हम देखते हैं और इंपॉर्टेंट। हाँ देखिए तो दोस्तों, अब हम क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है उसके आगे देखते हैं। जैसे यौगिकों की श्रेणियां, क्रियात्मक समूह, यौगिकों की जो श्रेणियां है वह क्रियात्मक समूह में कैसे रहती है देखेंगे। हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो हमारे अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। एक है संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। अब हम इसको देखेंगे कि इसके जो संतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन अर्थात संतृप्त है उसके क्रियात्मक समूह में सिंगल बॉन्ड दिया है, यानी यह हमेशा एल्केन के टर्म में रहता है। जो संतृप्त जो होते हैं हाइड्रोकार्बन वह एल्केन के टर्म में रहते हैं। जो उसका क्रियात्मक समूह जो होता है फंक्शनल ग्रुप वो उसका एल्केन समूह में रहता है। और ये है असंतृप्त, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड, इसका एल्किन और एल्काइन दोनों समूह का ये क्रियात्मक समूह जो होता है वह दोनों टर्म में रहता है। जो यौगिकों की जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिकों की जो श्रेणियां हैं वह उसका क्रियात्मक समूह एल्किन और एल्काइन होती है। तो हम दोस्तों हम ये यहां सीख लिए कि जो हाइड्रोकार्बन होता है उसके संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके यौगिकों की श्रेणियां जो होती है उसका क्रियात्मक समूह एल्केन के टर्म में रहता है, और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका क्रियात्मक समूह एल्किन और एल्काइन के टर्म में रहता है। अब कुछ और इससे आगे हम देखते हैं, इसके आगे हम देखते हैं कि और भी जो यौगिकों की श्रेणियां है उसका क्रियात्मक समूह हम आगे देखते हैं। देखिए तो दोस्तों, अब हम इसके आगे का देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो COOH है, अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। जो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर हो गया, एस्टर हो गया, एमीन हो गया, एमाइड हो गया। इस प्रकार हम फंक्शनल ग्रुप को आगे और भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, इसलिए इसमें पूरा फंक्शनल ग्रुप को नहीं ऐड कर रहे हैं। अब इसको एक हम उदाहरण देकर समझा देते हैं कि आप लोग फंक्शनल ग्रुप से कैसे IUPAC आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो हम यहां पर हम बताते हैं आप लोग को कि एग्जाम्पल यहां देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड को यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को यहां जोड़ देते हैं। जो हमारा देखेंगे हम इसको कहेंगे कि कार्बन की लंबी श्रृंखला में COOH फंक्शनल ग्रुप को अगर जोड़ा जाए तो उसका IUPAC ज्ञात करें। तो इसका बताना है तो हम यहां पर हम जानते हैं, हम आगे बढ़ेंगे IUPAC के लिए, उसके लिए कि यहां पर 1 लेते हैं, यहां 2, यहां 3,
तो हमारा इसमें नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे, इसका नाम देना हो तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। यहां से नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से हमेशा याद रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग दिया जाता है। तो यहां होगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रकार हम जितने फंक्शनल ग्रुप है उस सभी फंक्शनल ग्रुप को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम आप लोग को यहां तक आज समझा दिए फंक्शनल ग्रुप को। इसके आगे भी और वीडियो में समझाया जाएगा। बहुत और भी फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन हम लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसके लिए आप लोग को, हमको विश्वास है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। छोटा छोटा सा हमारा प्रयास ही आप लोग को हमारी टैलेंट से आप लोग की कुछ जो केमिस्ट्री का बेस है वो मजबूत होगा। इस प्रकार आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपडेट होगा आप लोग के पास सबसे पहले जाएगा, जिससे आप लोग देखेंगे, आप लोग को नॉलेज होगा, मेरे टैलेंट का आप लोग का भी फायदा ले होगा, अन्य अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।